जय हिंद साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों मित्रों, अब वैकेंसियां आ रही हैं हर स्टेट से। चुनाव जो ये है, इस चुनाव के दृष्टिगत हर स्टेट कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाल रही है। आपको करना क्या है कि इन वैकेंसी में ही एक सीट अपनी रिजर्व कर लेनी है, चाहे अपने स्टेट में चाहे बगल वाले स्टेट में, किसी में भी। इसके बाद अपने गोल की तरफ, मेन गोल की तरफ बढ़ना है। जैसे भी आप देखेंगे बिहार में आया है बीपीएससी का टीचर वाला, 1,75,000 से ऊपर उसमें है। अगर आप झारखंड का देखते हैं तो झारखंड में भी ठीक ठाक सीटें आई थी। राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का आया है। यूपी में भी ये उम्मीद है कि पीएलटी का और जीआईसी का भी आ सकता है, और इसके अलावा आरओ का भी आ सकता है। तो इस तरह से वैकेंसियां बहुत आ रही हैं। इनमें से केवल एक सीट आप किसी को टारगेट करिए, उसको आप ग्रहण करिए, और इसके बाद उस पद को ग्रहण करने के बाद आप कोई अपना दूसरा जो गोल है मेन, उसकी तरफ अग्रसर होइए। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये जो आपको हमने बोला इस पर आप अमल करेंगे और अपनी एक सीट को पाने के लिए जरूर दिन रात मेहनत करेंगे। साथियों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि आप यदि अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं उन प्रश्नों को जो आपसे छूट रहे होते हैं। ऐसे प्रश्नों को नहीं करवाते हैं जो आपके सामने बार बार आ रहे होते हैं। हम छटे हुए प्रश्नों को लेकर के आते हैं और आपके सामने यहाँ पे रखते हैं, जो कि आपसे छूट रहे होते हैं किसी ना किसी कारण से, उनको हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या ऐसे प्रश्नों का आपका बराबर सामना हो सके, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुनः हम आपसे कह रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग श्रृंखला अपनी स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने जैसा कि आ चुका है। तो जैसे साथियों यहाँ पे दिया गया है, जलवायु दिया गया है और इसके बाद देश दिया गया है। तो अगर बात करते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु की, तो वह मिलती है जायरे में, तो ये से मिलान इसका हो जाएगा। अगर से बात करते हैं कि मानसूनी जलवायु कहाँ पे मिलती है, तो इसमें आप देखेंगे वेनेजुएला में, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु की, तो भूमध्य सागरीय जलवायु की, तो यहाँ पे आपका ये वाला हो जा रहा है। और आर्द्र उपोष्ण जलवायु जो होती है चाइनीज में होती है, तो इस तरह से यह हो गया। अगर से आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 का 4 3 2 1 इस तरह से क्रम मिल पा रहा है, तो 4 3 2 1 आपका यहाँ पे हो जा रहा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों कि कुछ संगतियां दी गई हैं और उसके संकेत दिए गए हैं। संगति जैसे आपका दिया गया है आर्कटिक, आर्कटिक सेक्टर की बात अगर आप करते हैं तो इसका कौन सा होगा। अंटार्कटिक की बात करते हैं तो कौन सा होगा। भूमध्य रेखीय संगति की बात करेंगे तो इसका कौन सा होगा, और उष्ण कटिबंधीय संगति की बात करते हैं तो इसका कौन सा होगा आंसर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर की बात हो जाए या आप देखेंगे यहाँ पे जो ये आर्कटिक वाला सेक्टर हो गया, यहाँ की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलान करना होगा। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका जो मिलान होगा वह होगा पहले का, अगर आर्कटिक संगति की बात करते हैं तो पहले का हो जाएगा तीसरा, और यहाँ पे दूसरे का अगर आप मिलान करते हैं अंटार्कटिक का तो इसका हो जाएगा चौथा, और इसके बाद अगर भूमध्य रेखीय की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रॉपिकल में आ जाएगा ये, और उष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये। यानी कि आपका इसमें विकल्प जो सही हो रहा है वो आपका हो जाएगा सी वाला विकल्प सही। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है सागरीय गर्त दिया गया है और कौन से सागर में स्थित है उसके बारे में दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे सुंडा गर्त देख रहे हैं, तो सुंडा गर्त कहाँ पे है, पूर्वी हिंद महासागर में है। इसका मिलान इससे कर लीजिए, तो पहले का क्या होगा तीसरा, पहले का तीसरा, और तो सब कट ही जा रहे हैं यहाँ पे, यही एक आंसर मिल रहा है सी वाला। तो इसमें कौन सा प्रश्न है, ये 43, 43 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 43 का इसमें आपका हो जाएगा सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 43 में आपका और भी जो मिलान है उनको भी अगर हम मिलान करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दूसरे का अगर आप मिलान करते हैं मेरियाना गर्त का, तो मेरियाना ट्रेंच आपको जैसे कि बहुत फेमस ट्रेंच है, पता ही है कि यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद अगर से पोर्टो रिको की बात करते हैं तो मध्य आंध्र महासागर में है,
और अटाकामा गर्त की बात अगर आप करते हैं तो वह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे है सूची वाला फिर से प्रश्न। तो सूची वाले प्रश्न में आप लोग देखेंगे अगर, तो इसमें देखेंगे कि जो कोई प्रश्न में एक भी अगर आंसर मिल रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस आंसर से आपका पूरा आंसर लग जाता है। तो इसमें आपको मिलाना है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट अगर धारा की बात करते हैं तो हम्बोल्ट जलधारा दोस्तों पेरू के पास में बहती है, यानी कि ए का 4। अब देखिएगा यहाँ पे भी कट जा रहा है, यहाँ पे भी कट जा रहा है, यहाँ पे भी कट जा रहा है। अब 44 का आंसर आपको मिल गया, कौन सा, ए आ गया आंसर आपका। अब इसी का अगर आप देखते हैं क्यूरोसियो, क्यूरोसियो तो आप जानते ही हैं, जापान वाला। और इसके बाद फॉकलैंड, अगुलहास की आप अफ्रीका में जान ही रहे हैं, फॉकलैंड का अर्जेंटीना में होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितना गुना अधिक होता है। तो साथियों 2.17 गुना होता है। ये पूरा फैक्ट है, इसमें समझाने जैसी कोई बातें नहीं है। दो परितंत्रों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो अगर दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं और इनके बीच का अगर ये कोई क्षेत्र है तो इसको साथियों कहा जाता है इकोटोन। इकोटोन कहा जाता है। तो इस तरह से संक्रमणिका या इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, आगे है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था किसने। एजी टांसले ने, या जी मेंडले ने, या ईपी ओझम ने, या सीसी पार्क ने। तो इसमें अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं आप तो आपका हो जाएगा एजी टांसले का। ठीक है, आगे है पारिस्थितिकी तंत्र सूची और वनस्पति के प्रकार दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल जो होते हैं वह साथियों आप मिलान करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल सवाना कहलाते हैं। जैसे अफ्रीका में देखेंगे बड़ी बड़ी घासें होती हैं। और इसके बाद समशीतोष्ण वन की बात करते हैं अगर आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए टैगा। ये दो वाला ही मिलान सही है, जहां पे मिलान किया दूसरा वो सही है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, यहाँ पे और सभी कट जा रहे हैं। बहरहाल आगे मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से दूसरे का दूसरा हो जाएगा। आगे है उष्ण कटिबंधीय वन, तो आपको पता ही है कि ब्राजील में सेल्वा कहलाता है। और समशीतोष्ण घास जो कि आप देखते हैं कहां पे, अर्जेंटीना में, पंपास। तो इस तरह से 4 हो जाएगा, आपका उत्तर सही मिल रहा है। आगे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो वैश्विक उष्मन से है, ओजोन निषेचन से है, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो बात की जाए तो यह ओजोन निषेचन से है, ओजोन क्षरण से है। ठीक है, आगे देखिएगा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 2002 में पारित किया गया था। आगे है प्रश्न सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। यहाँ पे स्टेपी कहाँ पे पाई जाती है, पंपास, डाउन्स, बेल्ट। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे स्टेपी अगर आप बात करते हैं तो ये रूस कर दीजिए, और पंपास की अर्जेंटीना कर दीजिए। अर्जेंटीना मतलब कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पे कर दीजिए। और डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कर दीजिए। और बेल्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कर दीजिए। यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, और चौथे का दूसरा। 31-42, 31-42 आपका बी सही हो जा रहा है। 51 का बी सही हो जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है, कौन सा कथन सही है। अब यहां पे बताइएगा जीव मंडल भंडार में एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। जीव मंडल भंडार में क्रोड क्षेत्र तथा अंतस्थ मंडल होते हैं। इसके बाद जीव मंडल भंडार में संक्रमण क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है जीव मंडल भंडार में क्या किया जाता है कि विकासीय भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। यदि इसमें से बात करते हैं आप तो इसमें आपका यही वाला सही हो जाएगा, डी वाला। जीव मंडल भंडार की विकासीय भूमिका संरक्षण भूमिका होती है और लॉजिस्टिक भूमिका होती है। आगे अगर बात करते हैं 92 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो ये तो बहुत ही
कॉमन प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। आगे है, सूची दिया गया है फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। पारिस्थितिकी नीचे किसे कहा जाता है, सॉरी कल्पना किसने दिया है, गहन पारिस्थितिकी किसने दिया, इकोलॉजी किसने दिया और पारिस्थितिकी किसने दिया। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं पारिस्थितिकी नीचे और पारिस्थितिकी जो है, तो यहां पे अगर से पारिस्थितिकी नीचे की बात करें तो यह दिया था यहां पे जे ग्रेनेल ने, और से अगर इसमें बात करते हैं नेक्स्ट गहन पारिस्थितिकी की, तो यहां पे अर्नेस्ट नेस ने दिया था। तो इस तरह से ए का थर्ड और 2 का जो है, ए का थर्ड और बी का 2, ए का थर्ड बी का 1, और इसके बाद सी इथोलॉजी। इथोलॉजी यहां पे आ जाएगा आपका आईजी सेंट हिले, और पारिस्थितिकी का जो होगा यहां पे दूसरे पे चला जाएगा। तो आपका उत्तर ए बन जाएगा सही। अगला है, नेक्स्ट है, पौधों को उनकी वृद्धि जरूरतों को पूरा करने हेतु कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो इसमें साथियों होता है 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। यदि इनमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और अब इसी पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।